हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इससे पहले भी मैंने रियल नंबर्स पे एक क्लास ली है जो कि आप आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने काफ़ी बेसिक से और काफ़ी डिटेल में समझाया है, ठीक है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या रियल नंबर्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप उसे ज़रूर से देखें, ताकि आपको एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो उसमें ये बोल रहा है कि ये जो नंबर्स में उसको हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। तो फर्स्ट हम लेते हैं, इसमें बोला है 140। ठीक है, 140 क्या हो जाएगा, 2 7 40, 2 35 5 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सॉरी, यहाँ 7 1 7। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ स्क्वायर जो दो बार नंबर है उसको स्क्वायर में लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में मतलब ऐसे लिखे तो सही रहता है। ठीक है, हमारा स्पेस भी कम लेता है। सेकेंड नंबर लेते हैं 156। ठीक है, इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16, 2 3 2 9, फिर 3 1 3 3, फिर 13 1। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इंटू 13। तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ जो प्रॉपर्टी लग रही वही वाली लग रही जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। वो क्या है, a raised to the power m इंटू a raised to the power n इज इक्वल टू a m प्लस n। तो हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड भी काफी सिंपल है। ये क्या है, 3824 25। तो 3 से जाएगा, 3 1 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 5 25, 5 1 5, 5 7 35, 5 17 से। ठीक है, तो 3825 का क्या हुआ, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 इंटू 17। ये क्या आएगा, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, सिंपल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, वो भी काफी सिंपल है। 4 में 5005 बोल रहा है। तो 5 से करेंगे इसको, 5 1 5, 7 से करेंगे, 7 7 बचेगा 3, 7 4 28, फिर 2 बचेगा, 7 3 21। अब 11 से जाएगा, 11 1 11, फिर 11 3 13, 13 1। तो 505 का हुआ इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो भी काफ़ी सिंपल है। इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं जो कि हमारा है 5th क्या है, 7429। ठीक है, तो 7429 है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से नहीं जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, क्या है, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो जो जिस नंबर से हम इसे डिवाइड करते हैं हर बार, ठीक है, वो हमेशा प्राइम नंबर ही होते हैं। ठीक है, जैसे 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं 11, 1 3 5 7 11 13 17 है, 19 है। ठीक है, हम हमेशा इन्हीं नंबर से चेक करेंगे। हम कंपोजिट नंबर से चेक नहीं करेंगे कभी। जैसे 6 से कभी इसको चेक नहीं करेंगे कि जा रहा है नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके फैक्टर क्या है, 2 या 3। अगर 6 से जाएगा तो 2 3 से जरूर से जाएगा, तो हम पहले उससे पहले 2 3 से चेक करे बैठे हैं। ठीक है, और 2 भी इधर एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे 17 से। 17 4 17 3 17 7, फिर 19 2
19 3 जा 23 1 जा जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ 7429 प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी बहुत सिंपल है, उसको भी बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो उसमें बोला है इसको पहले एलसीएम एचसीएफ इसका निकालना है, फिर हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इनटू एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट हम लेते हैं पहले 26 टू 90, ठीक है। तो 2 13 से जाएगा, 13 1 से, बहुत सिंपल है। 7 into 7 7 3 21 फिर 13 1 से, ठीक है। तो 26 किसके इक्वल होगा 2 इंटू 13 के, जैसे 91 किसके होगा 7 इंटू 13 के, ठीक है। तो इन दोनों में एचसीएफ एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है जो दोनों में कॉमन है जो कि 13 है, एलसीएम क्या है एचसीएफ इंटू बाकी जो बचा हुआ 13 इंटू 14 क्या हो जाएगा 1882, ठीक है। तो यहाँ वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। क्या है वेरिफिकेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ is equals to product of two numbers, product of two numbers, ठीक है। तो वो हमारे दो एलसीएम क्या है हमारा 13 है, एचसीएफ क्या 182, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नंबर्स का 26 इंटू 21, ठीक है। इसको जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366, इसको भी करेंगे हमारा आएगा 2366, ठीक है। तो चलिए हम कर दें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्या है 510 और 92, ठीक है। 2 2 सा 4 2 5 सा 10, फिर बचेगा 5, फिर 5 से जाएगा 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5, ठीक है। 3 से जाएगा 3 1 सा 3 3 7 सा 21 17 से जाएगा 17 1 सा, ठीक है। अभी 2 से आएगा 2 4 सा 8 6 सा 12 2 2 सा 2 3 सा डायरेक्टली 23 सा, ठीक है। तो क्या हुआ 510 का ये 2 क्रॉस 5 इंटू 3 इंटू 17, 92 का क्या हुआ 2 क्रॉस 2 इंटू 23, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं पहले एचसीएफ जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका जो दोनों में कॉमन है, इधर 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, इधर एक 3 बस, और इधर बस इतना ही कॉमन है सिर्फ 2, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा सिंपली। एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं 5 इंटू 3 इंटू 17 2 इंटू 23, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 23460, ठीक है। तो एक हमने प्रॉपर्ट अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या निकल गया है 23460, एचसीएफ क्या है 2 है, प्रोडक्ट क्या है इनका 510 इंटू 92, ठीक है। 23460 का हम प्रोडक्ट करेंगे हमारा आएगा 46920, इस तरह भी कराएंगे तो हमारा आएगा 46920, 510 992 का, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा डाउन करते हैं इसको। थर्ड क्या बोल रहे हैं 336 54 ऐसा है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले किसी भी सबसे छोटे नंबर से किया जाए, ठीक है।
हम किसी बड़े से नंबर से कर सकते हैं, जो आपके मन में आ रहा है आप उस नंबर से करिए, बशर्ते वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो प्राइम। तो 3 से मैंने कर दिया, ठीक है, प्राइम, कोई बात नहीं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है। वैसे 54 का करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो उसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मिल गया 3 3 6 को, तो क्या आएगा हमारा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। वैसे हम 54 को लिखें, क्या आएगा, 21 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ हम HCF निकाल दे रहे हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 है इधर, ठीक है, और ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखा था, ठीक है, और एक तो 2 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, जो कि आएगा 6, ठीक है। अब लेते हैं LCM। जो HCF है वो पहले लिखेंगे, बाकी बचे हुए नंबर लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और कैसे लिखेंगे, 3 सेकेंड सॉरी, इंटू 3 इंटू, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा आएगा 3024, ठीक है, बहुत सिंपल। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था, इसको हम पावर्स में लिखते थे। कैसे, पावर्स में लिखते थे, कैसा आएगा, 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 7, ठीक है। इधर क्या आएगा, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। इससे हमने पहले पढ़ा था कि जो HCF होता है उसको हम पावर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो HCF होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, यानी कि हम उसका प्रोडक्ट लेंगे, इसकी पावर जो दोनों में पहली बात कॉमन होगा। इस टाइम कॉमन क्या है, हमारे 2 कॉमन है दोनों में, तो हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उनकी पावर देखेंगे, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वो हम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। कॉमन 2 और 3 दोनों है, ठीक है। तो सर 2 की सभी पावर छोटी क्या है, 1 है, तो हमने इधर 1 लिखा। वैसे 3 में देखिए 3 की पावर छोटी क्या है, 3, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी LCM क्या होता है, LCM ये होता है कि जितने भी आपके प्राइम्स हैं उतने नंबर पहले लिख लीजिए, क्या है, 2, 3 और 7 यही प्राइम्स हैं, उनकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसका प्रोडक्ट, ठीक है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू, अभी 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और 7 की क्या है, 7 को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही आ रहा है। अगर इसको हम रीराइट करके लिखें जो ऊपर वाला चीज़ है, तो क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 7। 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 लिखा। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो हम उसके बाद 3 लिखिए, फिर बचा 7। एक सेकेंड, 7 मैंने ये 7, ठीक है। तो वही आ रहा है, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं जो मैंने बताया, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल वही है, इसके हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, पहला दूसरा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, 12 है, 15 है और 21 है, 3 4 12, 2 2 1 सॉरी 2 1 2, ठीक है। 3 5 15, 5 1 5, वैसे ही 3 7 21 और 7 7, ठीक है। तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स में लिखते हैं, 3 2 2 2, 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, वैसे 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो कि सर 3 है। तो उसमें हम स्क्वायर के फॉर्म में ना लिखें इन सब चीज़ों को अभी, क्योंकि काफ़ी छोटा है। जब चीज़ें बहुत बड़ी जाती है तो उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हमें समझने में और लिखने में आसानी हो, या फिर हमारे कोई नंबर ना छूटे, 3 को 2 बार लिख दिया, 2 को 2 बार लिख दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 3 2 6 2 12, 7 35, फिर हो जाएगा 420,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, 17, 23, 28, ठीक है। तो 17 वन आ जाएगा, 23 वन आ जाएगा, 29 वन आ, यानी ये सारे क्या हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनके सिर्फ फैक्टर क्या है, वो है और नंबर इटसेल्फ और नंबर 1 है। 17 को कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 23 को कैसे लिखेंगे ऐसे, 29 को कैसे लिखेंगे, 29 इंटू 1, ठीक है। तो हम इसका निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है क्या है, 1 ही सिर्फ कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, यानी प्राइम नंबर्स का हमेशा एचसीएफ क्या आता है 1, और एलसीएम क्या होगा, ये होगा 1 हमने लिखा, बाकी जितने भी बचे हुए नंबर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आएगा आंसर 11339, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज क्या सीखी, द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। अगर तुम उसका एलसीएम निकाल दो प्राइम्स का, तीनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, जितने भी नंबर्स उनका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, वही उसका एलसीएम होता है। और जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्राइम्स का 1 आएगा, ठीक है। पहली वाली क्लास में सब समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। इसमें बोला गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 and 657। ये बहुत ही सिंपल है, तो उसको हम वही वाले फॉर्मूले से करेंगे जो कि है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इसका हमें पता है एचसीएफ क्या है, 9 है, और हम एलसीएम को लेट कर लेते हैं, लेट एलसीएम इज इक्वल्स टू एक्स, को हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 9 into x इज इक्वल्स टू 306 into 657, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 306 into 657 होल डिवाइड्स बाय 9, 9 3 is 27 और 4 बचेगा, 9 4 is 36, ठीक है। तो क्या आएगा ये 34 into 657, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 22338, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी सिंपल है। इसमें बोला है चेक वेदर 6 raised to the power n यहाँ होगा, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो उसमें पूछा है कि जो 6n है क्या है, कभी 0 से एंड होगा। 6 की कुछ ना कुछ पावर है, जहां पर n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो अगर ये n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो उसकी पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो पावर है तो तुम्हें बताना है कि ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, अगर हम 6 को कर रहे हैं तो 2 3 और 3 1 क्या है 2 क्रॉस 2 3 इसके प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर्स के क्या हैं 2 और 3। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे 2 3 4 6 लिखा है, इसके 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करते थे, लास्ट के क्या है, अगर ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होता है। वैसे ही सबकी डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है, हर एक नंबर का। वैसे 5 का भी होता है, ठीक है। किसी 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ रहा है, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिखा 20, लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 4 से 20 डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल है। अगर हम 6 ला दे तो 5 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, तो यानी फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो यानी उसके में फैक्टर भी वो आ रहा है। जैसे मैंने 25 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 25 का एक ना एक फैक्टर होगा तभी डिविजिबल है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इफ x is fully divisible with y then y is a factor of x। y किसका फैक्टर होगा, x का फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई कहीं फैक्टर 5 दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर फैक्टर 5 नहीं है तो 6 रेज़ टू द पावर n 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो एंड में 0 नहीं होगा, ठीक है।
क्यों 0 नहीं हुआ? क्योंकि 0 उसी के एंड में होता है जिसका फैक्टर 5 होता है या वो 5 से डिविजिबल होता है। तो ना यहाँ फैक्टर 5 है तो यह डिविजिबल भी नहीं होगा, तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो हम यहाँ छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। therefore 6 raised to the power n can not end with the digit 0। 6 की पावर कुछ भी रख के देख लो, जैसे मैंने 2 रखी तो क्या आएगा? 6 is 36, ठीक है। 6 की पावर 1 रख लेते हैं तो 6 ही आ रहा है, लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा, कोई भी पावर आप रख के देख लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 आर कंपोजिट नंबर। तो इसमें इन्होंने दो नंबर दिए हैं, बताना है ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हम ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो ये है, इसको ए बोल लेते हैं अभी। 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है। तो दोनों में देखिए 13 कॉमन है इसमें और इसमें, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा? 7 into 11 into 1 plus 1। जहाँ 13 है वहां हम रख देंगे क्योंकि 13 हमारा बाहर आ चुका है। तो क्या आएगा? इसको हम करेंगे 77 आएगा। 7 into 11 77 into 1 77 plus 1, तो क्या आएगा? 13 into 78, ठीक है। ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 into 78 into 1। 1 अगर हम मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पे छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, हेयर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं n1, ठीक है। n1 इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, therefore n1 is a composite number। तो यहाँ पर क्या है बताया है कि ये जो ये नंबर है इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया है, ये देखिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अगर लिख दिया है तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन वो होती है दोज विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर हैं हमारे, एक है 13, एक है 78, एक है 1, ठीक है। तो इनके 2 से फैक्टर ज्यादा होते हैं, इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमारे कंपोजिट नंबर हुआ सिंपली, हम इसको यहाँ ये वाला करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका बी पार्ट, 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 5 कॉमन मिलता है, यहाँ बीच में प्लस है, 5 यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7 5 in bracket 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई। 7 6 42, 4 3 12 into 2 प्लस 1 बार 5, 42 into 24 प्लस 1। तो ये आएगा 5 in bracket 8 plus 1, 5009। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 1009 into 1, ठीक है। तो इसको हम n2 बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम सेम ही कॉपी पेस्ट करेंगे स्टेटमेंट, तो यहाँ हम n2 लिख देते हैं, ठीक है। n2 is expressed as the product of prime, therefore यहाँ होना चाहिए, ठीक है। therefore n2, यहाँ पर भी therefore n1 is a composite number,
ठीक है, अब हम 7th करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही सिंपल है, चलिए करते हैं इसको भी। ठीक है, तो 7th करते हैं। इसमें बोला देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at a starting point? तो हम उसके पहले एक सर्कुलर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम रेड कर लेते हैं, सर्कुलर फील्ड है अपनी। ठीक है, तो करते हैं। तो ये है अपनी सोनिया और ये अपना रवि। ठीक है, तो जो सोनिया है उसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। कितना लगता है? 18 मिनट्स। वैसे रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है आपको 12 मिनट्स। रवि को काफी कम टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने के लिए। और हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और ये लोग इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भगाते हैं। तो ये है अपनी सोनिया और ये रवि। तो ये क्या किसी एक पॉइंट स्टार्ट से कर रहे हैं, उसे बोल देते हैं ए पॉइंट है जहाँ से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कितने मिनट बाद ये दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे फिर से। तो इनके मिलने का टाइम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ छोटी जैसी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि meet again meet again at starting point will be the LCM of 18 minute and 12 मिनट। तो इन दोनों का क्या होगा? वो एलसीएम होगा। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 काम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। वैसे ही हम 12 का कर लेते हैं, 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार देन 3 1 ज़ार। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स में लिख लेते हैं। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। वैसे 12 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो दोनों में कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है? 3 आ रहा है। ठीक है, क्या आया? 3 आया। तो इसका HCF क्या आ गया? 6 आया। 3 टू द 6। वैसे एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो आएगा 9 इंटू 4, जो कि आएगा 36। ठीक है, तो ये क्या 36 मिनट बाद ये दोनों मीट करेंगे इसी पॉइंट पे। तो ये रवि को कितना? रवि तो 36 मिनट यानी क्या हुआ? ये तीसरा चक्कर लगा रहा होगा रवि। क्या कौन सा चक्कर लगा रहा होगा? तीसरा, क्योंकि तेज भाग रहा है तो रवि से तो तेज निकल जाएगा। सेकंड राउंड में भी इससे तेज निकालेगा। जैसे ही तीसरा चक्कर लगाकर आएगा वापस यहाँ पे रुकेगा रवि। ठीक है, तो सोनिया कौन सा चक्कर लगा रही होगी? दूसरा चक्कर। तो जैसे सोनिया दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो दोनों पे आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो रवि 3 चक्कर लगाएगा यहाँ पे। अगर ये भी पूछता कि हाउ मेनी राउंड आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, कितने राउंड बाद, तो हम एलसीएम निकाल के उसको ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ छोटी सी एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, हेंस दे विल मीट आफ्टर
36 मिनट। सिंपल। यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अगली क्लास में हम रैशनल और इरेशनल नंबर समझेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से कैसे रैशनल नंबर होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक करिए और आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर जो भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सोल्यूशन 100% प्रोवाइड कराऊंगा और आपको मेल भी प्रोवाइड कराऊंगा जहाँ पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू। अगली क्लास में मिलता है। बाय बाय।